सोचो एक भीड़ भरी सड़क पर आप चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सभी लोग आपके साथ चल रहे हैं, है ना? लेकिन ये सच नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि वहाँ उस सड़क पे जो भी लोग चल रहे हैं वो सब एक अलग अलग दुनिया में हैं, तो आपको क्या लगेगा? ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर हाँ, सच यही है। क्योंकि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मैप और टेरिटरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर हाँ, सच यही है कि इस दुनिया में रहने वाला हर कोई अपनी रियलिटी पे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पर ही रिस्पॉन्ड करता है। तो चलिए आज इसी इंसाइट को समझते हैं कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Pratibha Kushwaha. I am a certified NLP coach and subconscious master. आपने कभी सोचा है कि जब कोई दो अलग अलग लोग किसी एक ही इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आज हम वही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मतलब हम इस दुनिया को जिस तरह से देखते हैं वो रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी तो कुछ और ही है, और जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस का रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए हर इंसान को ये दुनिया अलग अलग लगती है। अब ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, जब आपके हाथ में कोई मैप होता है तो उसमें आपको रोड्स दिखती हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, रिवर्स भी दिखती हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट है? जिस तरह से ये दुनिया है एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हर कोई उसमें रहने वाला इंसान, हर बिल्डिंग, हर रोड नहीं दिखती है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें ही दिखती हैं। इसका मतलब वो एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ सिस्टम्स। तो इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जो आपके हाथ में जैसे वो मैप है और ये वर्ल्ड, ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह से हमारे माइंड का रिप्रेजेंटेशन और जो रियलिटी है वो दोनों सेम नहीं है। तो अब इसी में दूसरी बात ये आती है कि कैसे लोग अपने एक्सपीरियंसेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन रियलिटी पे नहीं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर दो लोग कोई एक मूवी देख रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से एक उस मूवी को देखकर हंस रहा हो और एक उसे देखकर दुखी हो रहा हो या रो रहा हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जैसी उनकी उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड है, जैसी उनकी मेंटल कंडीशन है, उस मूवी को देखते वक्त वो उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, वहाँ पे एक मूवी चल रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशंस क्या हो रहे हैं? दोनों के रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग हो रहे हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो है चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, उसमें मैंने पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है। तो डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वो आई बटन में है। क्या हो रहा है कि वो जो मूवी है, वो जो इवेंट है, वो एक रियलिटी है, और उसके जो पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो बन रहा है, मतलब जो मैप जो बन रहा है उस रियलिटी का, वो दोनों के माइंड में अलग अलग क्रिएट हो रहा है, और इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंसेस पर ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना कि रियलिटी पे। इसे इजी करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकते हैं। जैसे कि ऐसा मानिए कि दो दोस्त हैं या एक ऑफिस में काम करने वाले दो लोग हैं, और उनको शाम को एक पार्टी अटेंड करनी है, मे बी उनके ऑफिस ने ऑर्गेनाइज़ की है। तो एक को उसमें से लग रहा है कि अरे अब ऑफिस के बाद मुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, इतना टाइम ख़राब होगा, इससे अच्छा मैं घर जाके अपना रेस्ट करता हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग टायर्ड। और जो दूसरा है उसे लगता है चलो अच्छा है, अगर पार्टी हो रही है तो एक नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, एक रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है? पार्टी एक ही है, मतलब रियलिटी क्या है? एक ही है, लेकिन दोनों को फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं? दोनों अलग अलग हो रहे हैं। वो किस पे बेस्ड है? वही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि मैप और टेरिटरी दोनों अलग अलग है। टेरिटरी क्या है? जो रियलिटी है, और मैप क्या है? जो आपके माइंड ने क्रिएट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आखिर यहाँ डिस्कस कर क्यों रही हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली इसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहती हूँ कि कैसे मैप इज़ नॉट द रियलिटी हमारी रियल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ये हमारे रियल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम इसे अपने रिलेशनशिप्स में ला के देखें, तो रिलेशनशिप्स में अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि उस वक्त रियलिटी तो एक ही है, कोई इशू तो एक ही चल रहा होता है, लेकिन दोनों की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, मतलब
जो दोनों का मैप है, माइंड मैप जो है वो दोनों का अलग अलग चल रहा होता है, और माइंड मैप अलग होने की वजह से वो एक सिमिलर रियलिटी को अलग अलग तरीके से देखते हैं और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इसमें सही या गलत की बात नहीं है, इसमें डिफरेंसेस की बात है। अगर हम इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो वहाँ हम देखेंगे जो मैनेजर्स होते हैं वो अगर इस बात को समझ पाएँ कि हर किसी की रियलिटी अलग है, हर किसी का माइंड मैप अलग है, तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और वहाँ होने वाले आधे से ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि क्या इस मैप को चेंज किया जा सकता है, मतलब कि जो रियलिटी हम नहीं देख पा रहे हैं वो हम कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें इस मैप को चेंज करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि मैप और टेरिटरी, जैसे कि पहले भी बताया, दोनों अलग अलग हैं, तो मैप को चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, वही हमारे NLP टेक्निक्स का हमें सहारा लेना होगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं, उसे चेंज किया जा सकता है और हम क्लैरिटी के साथ अपनी रियलिटी को देख पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हो सकता है हम में से कोई ऐसा है जिसे ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और ये वो बिलीफ पकड़ के बैठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट से कि ये मैप है या टेरिटरी, मतलब क्या ये रियलिटी है या सिर्फ उसका ऐसा सोचना है, एक थॉट है, उसका बनाया हुआ माइंड मैप है। ऑफ कोर्स ये माइंड मैप ही है, क्योंकि रियलिटी तो ऐसी है नहीं। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं हो पाऊंगा, तो इसका मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है, तो अगर फ्यूचर आया नहीं है तो ये रियलिटी कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमारा मैप है और इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारी NLP बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ पे हम रीफ्रेमिंग का सहारा ले सकते हैं। रीफ्रेमिंग में क्या करना होगा कि वो जो एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में फंसा हुआ है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे हमें इस थॉट से चेंज करना होगा कि सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ, ये मेरा पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर अलग हैं, और जो गलतियाँ पास्ट में मुझसे हुई हैं उन गलतियों पे काम करके, उन अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करके मैं अपनी लाइफ को अच्छा और सक्सेसफुल बना सकता हूँ। इसी बिलीव के साथ और अपनी शॉर्टकमिंग्स और स्ट्रेंथ्स दोनों पे काम करके अपने माइंड को रिफ्रेम किया जा सकता है। उसकी जो टेक्निक्स हैं वो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली, तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल सो दैट आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शंस। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।